नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ भारत माता, जो एक लेख है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा ये लिखा गया है। तो भारत माता, जैसे जवाहरलाल नेहरू हैं भाई, कहीं पर भी जाते थे लोग गांव के लोगों से पूछते, क्योंकि गांव के लोग जो को कन्विंस करना बहुत आसान होता है, भोले भाले होते हैं। तो शहर के बजाय जो नेहरू जी हैं वो गांव में अधिक जाते थे और उनको संबोधित करते हुए वो हमेशा पूछते थे कि भी भारत माता कौन है, भारत माता तो जो है, कोई कहता भी ये हमारी ज़मीन है, कोई कोई मतलब ज़मीन के बारे में कहता है, या जैसे किसी देवी का नाम लेता। तो जो है लेखक ने उन लोगों को समझाया कि हम सब जो भारत की जनता है वही क्या है, भारत माता है। और भारत माता के बारे में ही जो है लेखक ने इसमें बताया है। तो आज हम करेंगे भारत माता पाठ। अब थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। जो भारत माता है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रचित एक हिंदुस्तान की कहानी पुस्तक का जो है ये 5वां अध्याय है। इस पाठ में लेखक ने अपने उन अनुभवों को प्रस्तुत किया है जो उसे स्वतंत्रता संग्राम के लिए भारत भ्रमण के दौरान मिले थे। मतलब जो जैसे भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें जो लेखक है जवाहरलाल नेहरू जी हैं, जो उन्होंने भारत का जो है भ्रमण किया, भारत में घूमे, उस दौरान उसको क्या क्या अनुभव हुए उन्हीं के बारे में इस पाठ में लिखा है। लेखक ने जो है पूरे भारत में जहाँ जलसों में गए चर्चा की भारत के बारे में, किसानों की समस्याएं जो है वो उनको दिखाया अपने इसमें लेख में, और विदेश की यात्राओं से जो अनुभव मिला लोगों को बताया, और लोगों से पूछा कि भारत माता कौन है। तो भारत माता के बारे में जब वो लोगों से पूछते तो वो जो है बहुत ही हैरान हो जाते थे। तो लेखक ने जब फिर उनको बताया कि हमारे जो देश की धरती है, हमारे जो वन पशु पक्षी हैं, नदी है, यहाँ के निवासी हैं, ये सब कुछ मिलकर ही क्या है, ये सब कुछ मिलकर ही भारत माता का निर्माण करते हैं। कोई भी एक अकेला व्यक्ति या कोई औरत जो है वो भारत माता नहीं है, हम सब मिलकर ही क्या है, भारत माता है। तो लेखक कहता है कि इस भाई संक्षेप में यही कहा जाता है कि भारत माता के विराट स्वरूप से परिचित कराना ये पाठ का मूल उद्देश्य है। लेखक का भारत माता के जो विराट रूप है उसका परिचय कराना ये जो है लेखक का मूल उद्देश्य है, मूल कथ्य है। तो इस पाठ का सार हम करेंगे। लेखक जब भी किसी जलसे में जाता तब वहाँ भारत या हिंदुस्तान की चर्चा अवश्य करता। वह बताता कि हमारे देश का नाम भारत वस्तुतः भरत राजा के नाम पर पड़ा, जो इस जाति का परंपरागत संस्थापक था। शहर के लोगों के समक्ष वह इसकी चर्चा कम ही करता था, क्योंकि शहर के लोग जो हैं वो इतने जल्दी कन्वेंस नहीं होते, पढ़े लिखे सियाणे होते हैं ना, तो इसलिए जो है उनको बहकाना बहुत ही मुश्किल है। तो उनके आगे जो है वो चर्चा नहीं करते थे कि भारत के नाम पर ये पढ़ा, वो परंपरागत संस्थापक थे, तो उनके सामने जो है इसकी चर्चा नहीं करते थे। वह सीमित दृष्टिकोण वाले किसानों के सामने इसकी चर्चा अवश्य करता और उन्हें भारत की विभिन्नता में एकता के बारे में बताता। यानी भारत में विभिन्नता होते हुए भी क्या है, एकता है। वह उन समस्याओं पर भी चर्चा करता जो पूरे भारत में सबके लिए समान थी। वह उन्हें स्वराज्य के लाभ भी बताता। वह किसानों के समक्ष अपने भारत भ्रमण के अनुभव प्रस्तुत करता और बताता कि पूरे भारत के किसानों की एक जैसी समस्याएं हैं। मतलब कहीं भी जाओ, जो किसान हैं उनकी समस्याएं एक जैसी ही मिलेंगी, और ये समस्याएं विदेशी सरकार की नीतियों की ही देन है। वह चाहता था कि ये किसान पूरे देश और संसार के बारे में भी सोचें, इसलिए वह उन्हें विभिन्न देशों की यात्रा के दौरान मिले अनुभव सुनाता और बताता कि सोवियत यूनियन ने कैसे आश्चर्यजनक परिवर्तन किए हैं, अमेरिका ने कैसे उन्नति कर ली है,
चूँकि ये किसान पुराण महाकाव्यों आदि से प्राप्त ज्ञान के कारण इस विराट देश की कल्पना कर सकते थे, अतः उन्हें ये बातें आसानी से समझ में आ जाती थी। इसके अतिरिक्त उन किसानों में से कुछ लोग ऐसे भी होते थे जिन्होंने देश के अलग अलग भागों में स्थित तीर्थ स्थलों का भ्रमण कर रखा था, और कुछ लोग विश्व युद्ध में भाग लेने के लिए विदेशों में भी गए थे। उनके अनुभवों को सुनकर भी अन्य किसानों के मन में विराट देश की कल्पना भर जाती। अतः जब लेखक उन्हें 1930 की आर्थिक मंदी के कारण प्रभावों को बताता, तब वे किसान उसकी बात सहज ही समझ जाते थे। किसी जलसे में पहुंचे लेखक का स्वागत जब लोग भारत माता की जय नारे के साथ करते, तब वह उनसे इस नारे का अर्थ पूछ बैठता। वह पूछता कि भारत माता कौन है। ये प्रश्न सुनकर लोग चकित रह जाते और उन्हें जवाब न सूझता। एक बार एक व्यक्ति ने कहा कि भारत माता का मतलब धरती है। लेखक ने उनसे पूछा कि कौन सी धरती, उसके गांव की धरती, या जिले अथवा सूबे की धरती, या सारे हिंदुस्तान की धरती। इस तरह के प्रश्नों को सुनकर लोग लेखक से आग्रह करते कि वही इन प्रश्नों के उत्तर दें। तब लेखक उन्हें बताता कि हमारे देश के मैदान, पहाड़, खेत, पशु पक्षी, नदियाँ आदि के साथ साथ इस देश के निवासी मिलकर भारत माता बनाते हैं। अतः जब हम कहते हैं कि भारत माता की जय, तब इसका अर्थ होता है इन लोगों की जय। उन्हें बताता कि तुम भी भारत माता के अंश हो, तुम भी भारत माता हो। ये विचार सुनकर वह समझकर उनकी आंखों में चमक आ जाती, मानो उन्होंने कोई बहुत बड़ी खोज कर ली हो। तो ये था पाठ भारत माता, और आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा। तो धन्यवाद बच्चों।